बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब और सलाम। पंचायत राज कानून को जानने के लिए हम लोग प्रतिदिन सुबह 8 बजे फेसबुक लाइव से जुड़कर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं गांव में रहने वाले किसानों का और मजदूरों का विकास कैसे होगा। गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना संकल्प के साथ बने इस अधिनियम के आलोक में हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें, इस विषय को जानने के लिए हम लोग प्रतिदिन सुबह एकत्रित होते हैं। कल तक जो हम लोगों ने चर्चा किया था, पंचायत समिति का क्या कार्य है, पंचायत समिति का अपने कर्तव्यों का निर्वहन, इस विषय पर हम लोग लगातार 3 दिन चर्चा किया है हम लोगों ने कि पंचायत समिति को क्या क्या काम करना है। 29 डिपार्टमेंट में क्या क्या अधिकार है। शिवभूषण मंडल जी आपका स्वागत है, नमस्कार। अशोक सहनी जी भी जुड़ गए हैं, जुड़िए आप लोग। क्योंकि एक चीज और बता देते हैं कि कल बहुत लोग समय कम कराया था, लेकिन फिर कल दिन में कई लोगों ने फोन किया कि हम लोग बात नहीं समझ पाए। वास्तविक बात है कि अब प्रशिक्षण है, अब समय का जो ध्यान में रखेंगे, हम समझते हैं कि बहुत बात वो नहीं समझ पाएंगे। आज गर्मी भी बहुत है, बिजली भी नहीं है, किसी तरह से आपसे जुड़ करके वार्ता भी करनी है तो थोड़ी परेशानी हो रही है। तो विषय तब निकलेगा जब 30-35-40 मिनट आप समझिएगा। तो पंचायत समिति की बैठक में 29 डिपार्टमेंट की चर्चा हम लोगों ने विधिवत किया है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे अस्थायी समिति का। पंचायत समिति के अस्थायी समिति का क्या कार्य है। उससे पहले 1 मिनट और समय लेंगे। कल हमारी कई लोगों से टेलीफोनिक वार्ता हुई, प्रशिक्षण के बाद कई लोग फोन करते रहते हैं। तो पंचायत समिति का मतलब समझ ही नहीं रहा है लोग। जैसे ही पंचायत समिति हम कहते हैं तो लोग यही समझ जाता है कि हम चुनाव जीते हैं पंचायत समिति के लिए, तो हमारा ही बात हो रहा है। नहीं, पंचायत समिति शब्द जब भी हम बोले पंचायत समिति, तो पंचायत समिति का मतलब 4 आदमी। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं स्थानीय विधायक, पंचायत समिति के मतलब स्थानीय सांसद, पंचायत समिति का मतलब जो डायरेक्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव जीत के जाते हैं वह पंचायत समिति के सदस्य। तो 4 प्रकार से सदस्य बनते हैं। तो पंचायत समिति की बैठक, पंचायत समिति के अस्थायी समिति, तो पंचायत समिति माने 4 लोग। पर्सनल एक आदमी को कहने के लिए कहा जाता है सदस्य पंचायत समिति, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनाव जीत करके आए, ये कहना पड़ेगा। और नहीं तो अस्थायी समिति का सदस्य है। तो अस्थायी समिति की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अस्थायी समिति का सदस्य सिर्फ का सिर्फ वही होता है जो पंचायत समिति के सदस्य के लिए चुनाव लड़ा हो। सांसद के लिए कोई लड़ा, कोई विधायक के लिए लड़ा, कोई मुखिया के लिए लड़ा, तो इस तरह से भी पंचायत समिति के सदस्य हो गए। फिर हम पीछे जाके समझा रहे हैं, क्योंकि आज अगर ठीक से नहीं समझिएगा तो अस्थायी समिति समझ में नहीं कीजिएगा। और यही कारण है कि बिहार के पदाधिकारी इस कमजोरी का लाभ उठा करके पंचायत समिति के अंदर अस्थायी समिति का गठन
पूरे बिहार में 98% नहीं हुआ है। ये सुभाष कुशवाहा कह रहा है। कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोई ब्लॉक का प्रमुख, हमारा नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, अस्थाई समिति की गठन नहीं हुआ है। 98% नहीं कहा, 2% हुआ भी है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रमुख के साथ मिलकर के अस्थाई समिति की गठन तो कर दिया। ऐसा आपको 50 से 60% ब्लॉक में अस्थाई समिति की गठन हो गई है। क्या हुई है सो देख लीजिए। अस्थाई समिति की गठन हो जाना, जो आगे अब बताएंगे, और उसमें सचिव का नियुक्ति जब तक नहीं होगा, वह अस्थाई समिति का गठन का कोई मतलब नहीं है। साफ समझ लीजिए। अस्थाई समिति की गठन का मतलब तब होगा जब प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी प्रमुख के साथ मिल करके गठन करके जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजेंगे, और जिला पंचायती राज पदाधिकारी जिला कलेक्टर को भेजेंगे, और जिला अधिकारी यानी जिला पदाधिकारी यानी कलेक्टर साहब उस पर जो है सचिव की नियुक्ति करेंगे। 7 गो अस्थाई समिति है जिसकी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो 7 अस्थाई समिति का सेक्रेटरी कौन होगा ये अब हम बताएंगे। यह सेक्रेटरी कलेक्टर नियुक्त करता है। तो कलेक्टर 98% बिहार में पंचायत समिति में सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, तो उस अस्थाई समिति का क्या मतलब है। लेकिन जैसे ही डीएम से पूछने जाइएगा तो डीएम साहब कहेंगे कि नहीं, मेरे यहाँ तो कोई पेंडिंग नहीं है। चूंकि जिला पंचायती राज पदाधिकारी फाइल बनाकर भेजेगा तब ना कलेक्टर जवाबदेह है। तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिली भगत से बिहार के अंदर अस्थाई समिति की गठन नहीं हुई है, और अस्थाई समिति की गठन नहीं होगी उस पंचायत समिति का कोई मतलब नहीं है। ठेकेदारी करिएगा तो बिहार के अंदर जो पंचायती राज का कानून है, यह मान के हम लोग यही चलते हैं, यह ठेकेदार के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब मान लीजिए कि वार्ड के सदस्य जीत गए तो छोटका ठेकेदार, पंचायत समिति जीत गए तो उसे बड़का ठेकेदार, और जिला परिषद जीत गए तो उसे बड़का ठेकेदार। यही बिहार के अंदर हो रहा है। और इसी को समाप्त करने के लिए सुभाष कुशवाहा प्रतिदिन 8 बजे जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं कि अस्थाई समिति की गठन नहीं होगी तो समझ लीजिए कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। बिहार के लोग एकदम इस विषय पर किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को, किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता को अगर बहस करना है तो खुलेआम बहस कर सकते हैं। तो पंचायत समिति के अंदर जो प्रस्ताव आती है, बहस होती है, 3 दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, 29 विभाग की चर्चा होती है। एक उदाहरण और देते हैं, लगेगा टाइम तो देखा जाएगा, जिसको सुनना हो सुने। विधानसभा के अंदर 20 अस्थाई समिति है। बिहार के तमाम विधायक किसी न किसी अस्थाई समिति के सदस्य होते हैं, और विधायकों के बीच से ही कोई न कोई अध्यक्ष होते हैं 20 अस्थाई समिति के। उसी प्रकार से लोकसभा में 40+ अस्थाई समिति होते हैं, और लोकसभा के सदस्य यानी सांसद किसी न किसी अस्थाई समिति के सदस्य होते हैं। जो सांसद और विधायक अस्थाई समिति का विधानसभा और लोकसभा में सदस्य नहीं होगा, उस विधायक का कौन वैल्यू करेगा। उसी प्रकार से जिला परिषद में 7 अस्थाई समिति होता है, पंचायत समिति में 7 अस्थाई समिति होता है, और ग्राम पंचायत में 6 अस्थाई समिति होता है। तो आप ग्राम पंचायत की बैठक में 29 डिपार्टमेंट में क्या करना है, वार्ड सदस्य और मुखिया को करना है, और पंचायत समिति के मीटिंग में सांसद, विधायक, मुखिया, पंचायत समिति इलेक्टेड बैठ करके 29 डिपार्टमेंट की जो चर्चा करते हैं, उस चर्चा में यदि मत भिन्नता होती है, किसी विभाग की गड़बड़ी पकड़ना हो, तो अस्थाई समिति का मतलब मंत्रालय, जैसे मुख्यमंत्री मंत्रालय का वितरण करते हैं, तो पंचायत समिति में मंत्री नहीं बनाना। यहां कैबिनेट यही है, 7 गो कैबिनेट मिनिस्टर है, यही समझिएगा, ज्यादा आसान होगा। 7 अस्थाई समिति के मतलब ब्लॉक का मंत्री, और हर अस्थाई समिति का डिपार्टमेंट बटा हुआ है।
इतनी अगर अस्थाई समिति नहीं है तो कोई पंचायत समिति सवाल किया, 3 दिन से बहस कर रहे हैं कि ब्लॉक के अंदर स्वास्थ्य विभाग का दावा आता है और स्वास्थ्य विभाग का एएनएम और मेडिकल पदाधिकारी मिलकर सब बेच के खा जाता है। तो अस्थाई समिति है स्वास्थ्य समिति, इसके अंदर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता, यह समिति रहेगी तब ना स्थल जांच करेगी। प्रमुख का अधिकार नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। प्रमुख को व्यक्तिगत जांच करने का अधिकार कानून में नहीं है। इलेक्टेड पंचायत समिति सदस्य अकेला उसका कोई अधिकार नहीं है। उसका अधिकार तब होगा जब वो अस्थाई समिति का अध्यक्ष और मेंबर हो जाएगा, उसका सचिव चिकित्सा पदाधिकारी होगा कोई जो कलेक्टर साहब बनाएंगे, और वह कमेटी यदि कोई माननीय विधायक, सांसद, मुखिया, इलेक्टेड पंचायत समिति प्रस्ताव लाते हैं पंचायत समिति में, तो यह कमेटी जाएगी स्थल पर जांच करने और जांच रिपोर्ट फिर पंचायत समिति में लाएगी, तब कार्रवाई होता है। अब बहुत देखते हैं बिहार के अंदर कि पंचायत समिति के सदस्य चला जाता है विद्यालय जांच करने, कई जगह एफआईआर हो जाता है 353। हमेशा याद रखिएगा, अकेले पंचायत समिति सदस्य और अकेले प्रमुख कहीं जांच करने आप चले जाइएगा, आप पर एफआईआर हो जाएगा। आपकी वैल्यू तब होगी जब अस्थाई समिति में आप किसी निरीक्षण पर्यवेक्षण करने के लिए किसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए अधिकृत तब होंगे जब किसी अस्थाई समिति के माध्यम से जाएंगे। अब शुरू करते हैं। तो उस अस्थाई समिति की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिस अस्थाई समिति की बगैर विकास की कल्पना करना भी बेईमानी है। इसीलिए अस्थाई समिति की गठन नहीं होता है, इसीलिए पदाधिकारियों का मनोबल ऊंचा रहता है। बिहार में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की वैल्यू घट गई और सिर्फ पंचायत समिति का काम रह गया है पीसीसी कराना। 14वां वित्त में कितना पैसा आया, पंचम में कितना पैसा आया। जिस पंचायत समिति को देख रहे प्रमुख का माथा नोच रहा है, हमारा हिस्सा दे दो, हमारा हिस्सा दे दो। और 29 डिपार्टमेंट 7 अस्थाई समिति की चर्चा खत्म हो गई। इसलिए इस डिपार्टमेंट के बारे में जानिए, कैसे इस डिपार्टमेंट की गठन होती है, मंत्रालय का गठन कैसे होता है। तो पंचायत समिति के अंदर जो प्रमुख होते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मिलकर के बिहार विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसमें 7 अस्थाई समिति है। पहला का नाम है समान अस्थाई समिति, नोट करिए, फिर एक याद कर देते हैं। कल कई लोग कहा किताब का कौन है, यह किताब मैं दिखा रहा हूं, इसी किताब से मैं पढ़ रहा हूं। यह किताब कहां मिलेगी भैया, हम कितना बोले। बिहार के सभी वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया, जिला परिषद को किताब बिहार सरकार ने छपवा करके 4 किताब दिया है। दूसरा नंबर किताब मांग लीजिए अपने गांव के वार्ड से, वो नहीं देता है तो बगल से मांग लीजिए। अरे बिहार में लाखों वार्ड सदस्य, किसी से तो ले लीजिए। और एक दिन पहले पढ़ के आइए, धारा 50 अस्थाई समिति, धारा 5050, याद रखिए पेज नंबर 49। अब प्राइवेट किताब दुकान में मिलता है, खरीद लीजिए, लेकिन वहां पेज नंबर बदल जाएगा, धारा नहीं बदलेगा। 50 याद रखिएगा धारा। कोई किताब खरीद लीजिए, पंचायती राज के हर जगह मिलता है, उसमें धारा 50 पढ़िएगा। अस्थाई समिति क्या है समझ जाइएगा। तो पहला अस्थाई समिति क्या है, समान अस्थाई समिति। दूसरा क्या है, वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति। तीसरा क्या है, उत्पादन समिति। चौथा क्या है, सामाजिक न्याय समिति। पांचवा क्या है, शिक्षा समिति। छठा क्या है, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। सातवां है लोक निर्माण समिति। राहुल पासवान जी, रामनंदन यादव जी, शिवभूषण जी, अशोक सहनी जी, आपका सबका स्वागत है। लेकिन एक चीज है, जितना लोग हमको सुन रहे हैं
मेरे लिए काफी है। लेकिन जो सुन रहे हैं या कल सुने या परसों सुने, एक शेयर जरूर बनता है। हम अकेला कोई नहीं कुछ कर सकता, एक समूह बना करके बिहार के लोगों को जगाने की जरूरत है। हमने शपथ लिया है, इस सुभाष कुशवाहा अकेला नहीं कर सकता। बिहार पिछड़ने का मूल कारण है कि पंचायती राज धरातल पर नहीं पहुंच रही है। केरल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, इसके विकास के पीछे रीजन है ग्राम पंचायत धरातल पर है। हम कल अध्ययन कर रहा था केरल का, वहां ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, वार्ड सदस्य, उसको रिवॉल्विंग फंड सरकार देने लगी। यहां तो नल जल का पैसा दिया गया, उसी में लोग दिखार हो गया, लूट के खा गया। अरे यहां गवर्नमेंट वहां अब 1-1 करोड़ रुपया वार्ड सदस्य को दे देता है कि जाओ तुमको जो बुझाए करे। हमको लगता है कि बिहार में दे दिया जाए तो सब निकाल के खा जाएगा। क्यों दे देगा सरकार? नीतीश जी तो लाज लग रहा है उनको। वो तो दूसरे राज्य का भी देख करके अध्ययन करके वार्ड को पावर बढ़ाए थे, वार्ड सभा किए थे, उसको हम समझ नहीं रहे। अस्थायी समिति नहीं समझ रहे। खाली नल जल पुल पुलिया से विकास हो जाएगा? तो सुभाष कुशवाहा जो बिहार सरकार के गाइडलाइन पंचायती राज धरातल पर पहुंचना है, हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। अब हम बोले जा रहे हैं, आप लोग भी शेयर करिए। शेयर सुभाष कुशवाहा को कोई व्यक्तिगत लाभ यही होगा कि लोग देखेगा कि इनका खूब शेयर हो रहा है, लेकिन नहीं, आप जितना लोग आपसे जुड़ा हुआ होगा, थोड़ा सा भी सुनेगा तो उसको अस्थायी समिति के प्रति लगाव रहेगा, तब जाके अच्छे लोग पंचायत समिति में लड़ेंगे। आना तो फिर वही होगा, ठेकेदार सब जीत के चल जाएगा। जाते जाते लोग योजना। स्वास्थ्य विभाग में क्या है पढ़िए, 7 कैबिनेट मंत्री, और इसमें मुखिया नहीं हो सकते, इसमें सांसद विधायक मेंबर नहीं हो सकते हैं। यही कमेटी जांच करने वाली कमेटी है, निरीक्षण पर्यवेक्षण। हम हरदम कहते हैं सांसद और विधायक योजना का भी जांच वित्त योजना अंकेक्षण समिति इसमें है, समान अस्थायी समिति है, वह कर सकती है। किसी डिपार्टमेंट का जांच कर सकती है और लिख देगी रिपोर्ट जिला परिषद को, फांसी पर चढ़ जाएगा। तो पदाधिकारी अस्थायी समिति का गठन क्यों करा देगा? तो ये हमको सीखना पड़ेगा। जो प्रमुख बनता है ब्लॉक का, पंचायत समिति सदस्य जो बनाते हैं, बहस करना चाहिए, विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ के बहस करना चाहिए। हम बोल रहे हैं, हमसे भी अच्छा है, आप सुन रहे होंगे, आप वक्ता हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं। आगे देखिए, अब अस्थायी समिति 7 है, तो अस्थायी समिति की गठन कैसे होगी, इसको जरा देखिएगा तो सब लोग छरपिएगा कुर्सी पर से। कितना शानदार व्यवस्था सरकार ने बनाया है, वाह। और बैठ के गांव में सब लोग नीतीश को भला बुरा बोल रहा है। अब नीतीश क्या कर ले, माथा पटक के फोड़ ले। देखिए, धारा 50 का उपधारा 2 कैसे बनती है, पढ़ देते। हमको याद है, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्यों में से, देखिए, निर्वाचित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो जीत के आएंगे, उसमें से अध्यक्ष वही होगा, सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। कह रहा है एक अस्थायी समिति में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य होंगे, लेकिन अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष और मैक्सिमम 4 सदस्य बना सकते हैं। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5, यानी सदस्य की संख्या कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 और एक अध्यक्ष। क्लियर? ये 7 के लिए लागू है। लेकिन अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे? जो सीधा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए जीते हैं, वही मेंबर होंगे। चूंकि पंचायत समिति के 4 मेंबर होते हैं, मुखिया, विधायक, सांसद, यह मेंबर इस कमेटी के नहीं होंगे, क्योंकि यही कमेटी असली पावरफुल कमेटी है। तो इसमें जो चुनाव जीत के आते हैं वही इसके मेंबर होंगे, वही इसके अध्यक्ष होंगे। क्लियर? आगे देखिए, प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावकारी निर्वहन के लिए
विशेषज्ञों या लोकहितपद व्यक्तियों में से अधिक 2 सदस्यों को सहयोगित कर सकती है। अब हम कहा था कि आप छरप जाइएगा, हम समझाएंगे, तब देखिए कितना शानदार है। कह रहा है कि 3 से 5 के बीच में जो सदस्य बनाइएगा और उसमें से एक अध्यक्ष होगा, और यह कह रहा है कि हो सकता है कैबिनेट का आप बंटवारा कर रहे हैं 7 कोष कमेटी का, और उसमें जो पंचायत समिति के सदस्य जीत के आए हैं, प्रजातंत्र है, हो सकता है कि नॉन टेक्निकल लोग चुनाव जीत के आते ही हैं। हम कोई लड़ जाते हैं, अंगूठा छाप है, हम व्यवहारिक है, चुनाव जीत जाएंगे। तो कानून बनाने वाले ने देखा कि भाई अस्थायी समिति को तो बहुत अधिकार है, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुसरवन इसी को करना है। तो वो कहा विशेषज्ञ कानून जो विधानसभा ने बनाया, चाहे जो ड्राफ्ट कमेटी होगी, जो ड्राफ्ट बनाता है, तब विधानसभा के अंदर बिल पेश होता है और पास हो जाता है, तब वो अधिनियम होता है। यह हम पहले बता चुके हैं। तो ड्राफ्ट कमेटी जो रहा होगा वह विद्वानों की होती है, तो ड्राफ्ट कमेटी ही विधानसभा में भेजती है। तो कमेटी ने देखा, जैसे बाबा साहब ने संविधान बना दिया, उसी प्रकार से जो संविधान बनाया पंचायती राज का, वो कहा कि यदि इलेक्टेड बॉडी विद्वान में से नहीं हो तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो कहा कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर यानी ब्लॉक के अंदर अब 7 अस्थायी समिति में कोई विद्वान व्यक्ति हो गांव के अंदर, उस व्यक्ति में से किसी 2 व्यक्ति को आप मेंबर बना सकते हैं बिना चुनाव लड़े, बिना। अब देखिए वह 2 आदमी अस्थायी समिति का मेंबर हो जाएगा। तो 7 को अस्थायी समिति में यानी ब्लॉक के प्रमुख को 14 आदमी को सदस्य मनोनीत कर देगा। ब्लॉक में किसी भी विद्वान आदमी को जिसको चुनाव नहीं जीतना है, नहीं लड़ना। अब स्वास्थ्य विभाग की कमेटी है, शिक्षा समिति बनाना है, तो किसी रिटायर्ड टीचर को खोज सकते हैं, किसी शिक्षा विभाग के विद्वान को खोज सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की कमेटी का मेंबर बनाना है, ब्लॉक में रिटायर्ड डॉक्टर को, या बहुत डॉक्टर मिल जाएंगे, BA, MS, MBBS, वैसे लोगों को उस कमेटी का मेंबर बनाना चाहिए 2 आदमी को। लेकिन होता क्या है, कई जगह बिहार में हमने देखा कि पंचायत समिति के प्रमुख जब 2 आदमी को मेंबर बनाए, कहीं कहीं हम लोग बताए, तो वो क्या करता है, क्योंकि महिलाओं की आरक्षण मिला है, अब महिला इसमें मेंबर होगी। अब उसके पति को क्या करता है कि विद्वान के बेटू को मेंबर बना देता है। अब इस बिहार का कौन भला करेगा? पत्नी मेंबर और उसका पति हो जाता है 2 अभिभावक, जो कह रहा है कानून में, जो विशेषज्ञ विद्वान व्यक्ति में से 2 आदमी को बनाना है, तो उसका हस्बैंड विद्वान हो जाता है। अब इसका कौन भला करेगा? इसलिए अस्थायी समिति में विशेषज्ञ और कानून और विधानसभा ने कहा कि प्रखंड के अंदर विद्वानों के बीच से ईमानदारी से 2 लोगों को चुनिएगा, वही अस्थायी समिति को ज्ञान देगा। किस डिपार्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं, किस अस्थायी समिति को क्या क्या अधिकार, आप देखिए आगे चलिए। अब क्लियर हो गया कि अस्थायी समिति का 7 कमेटी का 3 से 5 मेंबर होंगे, और यानी कुल मेंबर की संख्या हो गया 7। 5 को बनाते हैं तो 7, 2 आदमी बाहर से रख सकते हैं, यानी विद्वानों के बीच से 2 व्यक्ति को चयन करना है। हम समझते हैं कि अब कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा आज वक्त लग रहा है, हो सकता है कि छोड़ देंगे, कल और विषय इसमें रह जाएगा। एक दिन में होता है तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। तो अब उसके आगे देखिएगा, अब देखिए प्रमुख है उपधारा 3, प्रमुख समान अस्थायी समिति वित्त अंकेक्षण योजना समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा। अब सरकार 2 को झंझट खत्म कर दिया। 2 जो कमेटी होगी जो सबसे पावरफुल है, वित्त योजना अंकेक्षण समिति और समान अस्थायी समिति का अध्यक्ष सह सदस्य प्रखंड का प्रमुख होगा। क्लियर? नो लड़पट। अब बच गया 5 गो, उसको देखिए। तथा प्रत्येक अन्य समिति के लिए एक अध्यक्ष नामित करेगा, और प्रमुख जो है बाकी 5 अस्थायी समिति का अध्यक्ष बनाने का अधिकार प्रमुख को है। उसमें कोई सभी से राय लेना प्रमुख को जरूरी नहीं है।
मुख्यमंत्री ही कैबिनेट बनाते हैं। मुख्यमंत्री बनाने में सबकी भूमिका होती है। उसी तरह से यहां प्रमुख जो होगा सब लोग मिलकर बनाए हैं, लेकिन 5 कमेटी का अध्यक्ष बनाने का अधिकार प्रमुख को है, साफ कह रहा है। उप प्रमुख सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होगा। लो, एक और झंझट खत्म हो गया। उप प्रमुख जो होगा वह सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होगा। यह सरकार ने ही कानून बना दिया, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 3 गो खत्म। समान अस्थायी समिति के अध्यक्ष प्रमुख होंगे, वित्त योजना केंद्र समिति के अध्यक्ष प्रमुख होंगे और सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष उप प्रमुख होंगे। कोई झंझट नहीं है। अब बच गया 4 गो। अब देखिए, प्रमुख उपर्युक्त 2 समितियों सहित 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार नहीं रखेगा। अब लीजिएगा और नया बखेड़ा। ये कह रहा है प्रमुख चाहे तो एक और ले सकता है, उसको व्यक्तिगत अधिकार है। 2 को तो सरकार बना दिया और 1 गो और वो ले सकता है प्रमुख, यानी 3 गो का अध्यक्ष हो सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता है। तो अगर प्रमुख बहुत दिलदार होंगे तो सदस्यों को दे देंगे। आप थोड़ा चाहेंगे कि एक और हम रख लेते हैं, एक और रख लेंगे। मान लीजिए प्रमुख एक और रख लेते हैं, तब 3 गो बच गया। तो 3 ही कमेटी का अध्यक्ष जो है किसी माननीय पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य को बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए कैसे बनिएगा। प्रत्येक समिति में कम से कम 1 महिला सदस्य होगी। अब हर समिति में 1 महिला सदस्य होगी, 7 गो महिला चाहिए। अगर 7 गो महिला सदस्य नहीं जीती होगी तो 1 महिला दूसरे कमेटी में भी मेंबर हो सकती है, वो बताएगा कई गो में। तथा सामाजिक न्याय समिति में 1 सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति का होगा और उप प्रमुख जिसका अध्यक्ष है सामाजिक न्याय समिति के, उसमें 1 SC ST का महिला अनिवार्य होगी। एकदम अनिवार्य है। सामाजिक न्याय समिति में 1 SC ST की महिला मेंबर होगी। तो 7 मेंबर चाहिए महिला का और 7 को कमेटी में 14 को चाहिए बाहर का। अब प्रमुख लोग गलती क्या करता है, पंचायत समिति को खुश करने के लिए सब महिला के हस्बैंड हो या बेटा हो या पति हो। अब महिलाओं के अधिकार है तो कोई माँ लड़ी होगी, कोई पत्नी लड़ी होगी, कोई बेटी लड़ी होगी, जो संबंध हो उसके घर में 1 आदमी को सदस्य बना देता है। ए भैया, जितना आप जानते हो उतना पत्नी जानती होगी। अरे विद्वानों में से बनाते तो आपकी पत्नी को भी बुद्धि मिलता। तो ऐसा गलती मत करिएगा। यही बिहार सरकार देखती है, इसलिए अधिकार में कटौती हो जाता है। ओम प्रकाश जी ने बहुत बड़ाई किया है, शानदार। आप भी शानदार। अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आप सबके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। रामनंदन यादव जी, राहुल पासवान जी, रोज हम देखते हैं कि आप लोग उपस्थित रहते हैं और चाहते हैं कि हम पंचायती राज को जाने। निश्चित रूप से आपकी ज्ञान वर्धन होगा। शेयर भी करते रहिए। तो ये है अस्थायी समिति। अब सब लोग अब समझ गए। 7 अस्थायी समिति में सामाजिक न्याय समिति, वित्त अंकेक्षण समिति का अध्यक्ष प्रमुख होगा और सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष उप प्रमुख होगा और 4 कमेटी का अध्यक्ष का नॉमिनेशन जो है प्रमुख करेंगे और सभी कमेटी में 1 महिला अनिवार्य होगी और सामाजिक न्याय समिति में 1 SC ST की महिला अनिवार्य होगी। यह अधिकार है। पंचायत समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथाशक्ति 3 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। देखिए हम खोज रहे थे, आ गया। उपधारा 4, धारा 50 के उपधारा 4 में साफ कह रहा है कोई भी पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य 3 से ज्यादा कमेटी का सदस्य नहीं होगा। नहीं तो प्रमुख के चहेता होगा तो 7 कमेटी में मेंबर बना देगा। तो कानून बनाने वाला ऐसे नहीं बैठा हुआ। और जितना पंचायत समिति सदस्य है उसमें किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। ये नहीं जब हमारा एंट्री है पंचायत समिति के सदस्य तो उसको हम नहीं छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं। हर व्यक्ति, हर सदस्य को, इलेक्टेड सदस्य को सदस्य बनाना है किसी न किसी कमेटी के। बहुत